साथियों नमस्कार। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है और हम एकदम से डर जाते हैं, हमें पता नहीं होता है हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो प्राथमिक अवस्था के अंदर क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार है और क्या हम ध्यान रखें। सबसे पहली बात है, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बेहोश होता है सबसे पहले आप कोशिश करें, अगर संभव हो तो आप उसका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को चेक करने की कोशिश करें कि उसका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। अगर उसका बीपी कम है, ज्यादा है, ये ठीक है, लेकिन पहले देखें नॉर्मल जो बीपी की रेंज होती है वो 120-80 से लेकर के 140 और 90 तक का बीपी नॉर्मल रेंज में होता है, जिसके अंदर कि ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। यह है नंबर 2। दूसरी चीज हम देखें उसकी पल्स, हार्ट की जो नब्ज है वो चल रही है या नहीं चल रही है। चल रही है तो उसकी रेट क्या है। 70 से लेकर के 100 की हार्ट रेट को हम नॉर्मल मानते हैं, इससे ऊपर है तो हार्ट रेट ज्यादा है और 70 से लेकर 100, 70 से कम है तो हार्ट रेट कम है। तीसरी चीज आती है ब्लड शुगर। आजकल ब्लड शुगर एक आवश्यक पैरामीटर हो गया है। डायबिटीज के नंबर भी बहुत बढ़ने लगे हैं। शुगर इसलिए कई बार ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है कई बार बहुत बड़ा कारण बेहोशी का बनता है, इसलिए अगर संभव हो तो ऐसे मरीजों की शुगर भी चेक करा ले। नॉर्मल शुगर की रेंज 70 से 110 होती है। अगर 70 से कम शुगर आती है तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इसलिए हमें इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास सबसे पहले कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है तो उसकी इन चीजों को ध्यान रखिए। एक चीज ये बताऊंगा, अगर उसका बीपी नहीं आ रहा है और पल्स नहीं आ रही है तो फिर हमें उस व्यक्ति का सीपीआर स्टार्ट करना है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे कि भाई सीपीआर क्या होता है। इसलिए बेहोश व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पल्स और शुगर चेक करें और तुरंत अपने चिकित्सक से इमरजेंसी में संपर्क करें। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान।